हेलो संतोष जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपका इस इंटरव्यू चैनल में। आपका आइए। नमस्कार आप सभी को। मैं संतोष और एक बार फिर से खुशी हुई आप लोगों के बीच। बहुत दिनों बाद जो है मैं आप लोगों के बीच प्रेजेंट हुआ हूँ। ऑलमोस्ट लगभग 4 महीने हो चुके हैं ज्वाइनिंग किए हुए। बीच में प्रॉमिस किया था कि आऊँगा चैनल पे, लेकिन नहीं आ पाया था। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि क्या क्या बीच में हुआ था मेरे साथ ड्यूरिंग द इंटरव्यू पार्ट। एग्जाम के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा उनका। तो खड़े खड़े ही हम जो है यहाँ पे फिलहाल कर रहे हैं। बैठने की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई हमें यहाँ पे। यहाँ पे आप वैसे थंबनेल देख चुके हो। तो चलिए फिर आगे जो है आप पूछना चाहते हैं कुछ जी, पूछ बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएं कि आप थोड़ा एग्जाम के बारे में सबसे पहले बताइए कि एग्जाम कब हुआ, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल कब आया, उसके बारे में बताइए। देखिए पहले एग्जाम जो है हमने फॉर्म ऑलमोस्ट 2022 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी, और एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसी टाइम पे फॉर्म निकल गए थे। जब हमारा मई के आसपास जो है रिजल्ट आया था ड्यू के बीएड का, तो उसी टाइम पे जो है फॉर्म निकल गए थे। फॉर्म भरा था, वेट कर रहे थे कब एग्जाम होगा। तो अक्टूबर 28-29 के आसपास एग्जाम हुआ था। जी और एग्जाम होने के बाद जो है एग्जाम जैसे ही हुआ मैंने सेंटर डाला था यहीं पे आसपास का अपना। उस एग्जाम होने के बाद 19 जनवरी को जो है फिर जी आपका लिस्ट में नाम आता है कि भाई कि मेरा हो चुका है। मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे, तो लिस्ट में नाम था कि इंटरव्यू कॉल आया है। और आपका 11, 12, 13 के आसपास जो है इंटरव्यू पड़ सकता है। ये डेट लगभग लगभग डिक्लेयर थी इस टाइम पे। जी बीच में केवीएस पड़ गया तो वो छूट गया। एक एग्जाम मेरा केवीएस का नहीं दे पाया, सेम दिन पड़ गया था। जी सेम डेट की वजह जी। से आपका एग्जाम छूट हाँ। गया। तो केवीएस वाला छूटा था। अच्छा। तो एक चॉइस लेनी थी, या फिर तो इधर इंटरव्यू दो एनवीएस वाला, नवोदय वाला, या फिर केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दो। एग्जाम दिल्ली में था और इंटरव्यू जो है हैदराबाद में था। काफी जी, लॉन्ग डिस्टेंस हो बिल्कुल गया था बिल्कुल। इसलिए। तो एक एग्जाम यही जो है मेरे को देना था इंटरव्यू वाला। तो मैंने इंटरव्यू जो है चूज किया, और इंटरव्यू की जो तारीख थी इत्तेफाक से 13 तारीख पड़ी, मैंने बताया। जी तो 13 तारीख को मैं आपका इंटरव्यू देने जो है फिर आपका यहाँ पे क्या कहते हैं हैदराबाद गया था 13 तारीख को। जी तो रह गई बात इंटरव्यू की, तो वहाँ पे पहुँचना एक काफी बड़ा अपने आप में चैलेंज था। पहले आप अपने वहाँ पे पहुँचो, जी और उसके बाद पहुँचने के बाद बहुत ही बड़ा एक चैलेंज ये था कि टाइम से पहुँचने के बाद वहाँ पे आप रेडी रहो किस चीज के लिए कि अगले दिन आपका इंटरव्यू है। होटल लेने के बाद जो है माइंड को प्रिपेयर करना कि अगले दिन आप जो है जॉब के इंटरव्यू के लिए कहीं पे जा रहे हो। कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, पीएचडी वगैरह का कई बार इंटरव्यू देते हैं लोग। जी जी वहाँ इतनी झिझक नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी देखा जाएगा। यहाँ पे नौकरी की बात आ जाती है, पूरा लाइफ डिपेंड करता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। सिकंदराबाद में रुका हुआ था, और अगले दिन जो है एग्जाम था, 12 को पहुंच गया था मैं वहाँ पे। तो ये था छोटा सा एक पार्ट बिफोर इंटरव्यू Exam, पार्ट। अच्छा, जी। एक चीज और इसमें डीवी की अगर मैं बात करूं तो डीवी वाला पार्ट जो है हुआ था बीच में। पहले डीवी होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो डीवी एक वो भी एक स्ट्रगल वाला पार्ट होता है। हर एक डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, 3 ऑफिसर बैठे रहते हैं, वो चेक करेंगे, फिर साइड वाला चेक करेगा, कब पास करेगा। वहां से कई बच्चे रिजेक्ट होके जाते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट के चक्कर में, ओबीसी का, या फिर SC ST डॉक्यूमेंट के चक्कर में, या फिर कोई साइन रह गया, कुछ रह गया, इसके चक्कर में वापस भेज दिया जाता है वहां से कई बार। और एक बार जो छूट गया फिर दोबारा नहीं लिया जाता है नॉर्मल केसेस में। इसके बाद तो फिर इंटरव्यू हुआ था। कुछ और पूछना चाहें आप इसमें? जी जी। और मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले आप बताइए कि थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आप इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा। जी। तो रह गई बात इंटरव्यू की, तो जैसे ही डीबी खत्म हुआ उस टाइम पे क्या था कि मैंने एक बार माइंड में डाल लिया था कि भाई एक बार अगर मैं अंदर गया तो निकलेंगे कितनी देर में ये नहीं पता। जी तो एक बार वॉशरूम वगैरह फ्रेश होके आ जाते हैं। जैसे ही मैं फ्रेश होने गया, इधर मेरे को बार बार कह रहे हैं, आया हूँ जैसे मैंने सोचा थोड़ा बैठते हैं आराम से, जी, हाथ जी, पैर थोड़ा साफ सा, करते हैं हाँ। भाई, थोड़ा सा सुखा लेते हैं। इतने में कह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट अंदर भेज दिए गए हैं कि आप कहाँ थे, आप वेट कर रहे हैं आपका। धड़फड़ी में अंदर जैसे सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर गया, कह रहे हैं जाओ अंदर वेट कर रहे हैं। अब अंदर भेज दिया गया मेरे को। अब मैं वहां देख रहा हूँ कि 5 लोग बैठे हुए हैं आपके सामने। उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट है, कौन है क्या पता, बस आपको पता है कि आपको बैठना है। शांति से मे आई कम इन बोल के मैं गया, बैठा मैं। जी आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, ऐसे तो परमिशन नहीं। लीजिए पहले, आप बैठिए वहाँ पे। सभी को फिर मैंने गुड मॉर्निंग वहाँ पे विश किया। जी सुबह लगभग वही 10-11 के आसपास का शायद मेरा इंटरव्यू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही टाइम था। अच्छा, तो सबसे पहले आपने डोर खोला है, फिर बैठने के लिए बोला, या फिर आपने खुद से नहीं नहीं, मैं खुद से नहीं बैठा वहाँ पे। खुद से नहीं बैठना होता वहाँ पे, जी। पूछना होता है कि क्या मैं बैठ सकता हूँ।
आप खुद से बैठ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा गलत इंप्रेशन जाता है कि ये तो खुद ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मैंने पूछा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल बैठिए, व्हाई नॉट। तो मैं बैठा। उसके बाद एक्चुअली आई obviously I am TGT English, so the interview part was in English। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, डरना नहीं होता वहाँ पे। मैं अभी आपको और बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन पूछेंगे और आगे की चीजों के से रिलेटेड। अच्छा चलिए छोड़िए इसको, जो भी हो रहा है अभी पीछे। हमारा मेन मकसद है कि मैं आपको चीजें समझा पाऊँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। ये तो पीछे बैकग्राउंड के तौर पे लगा रखा है हमने। तो वहाँ पे मैंने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर मैंने पूछा बैठने के लिए क्या कि मैं बैठ सकता हूँ। अच्छा, बैठने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं, उनको जमा कर दिए जाते हैं। तो उनके हाथ में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं, 10th 12th ग्रेजुएशन, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपके। वो बायोडेटा का एक फॉर्म होता है, उनको आप हैंड ओवर कर देना होता है, या कई बार अंदर भिजवा भी दिया जाता है। अलग अलग जगह का अलग अलग है। मुझे जितना याद आ रहा है शायद मैंने हैंड ओवर किया था उनको। उसमें सारा कुछ लिखा रहता है, आपके ही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हर एक चीज पे। हर एक चीज बाकायदा आपके 10th में 12th में आपका एक अलग से फॉर्म भरवाया जाता है वहाँ पे, जहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो आपका होम स्टेट क्या है, परमानेंट एड्रेस, और ये सब भी जाता है। आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, गेम में या फिर किसी भी और चीज में, स्पोर्ट्स में, सीसीए में, किसी भी चीज में अगर आप एक्टिव रहे हो, आप वो भी शो कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलम वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको कि मैंने क्या क्या शो किया था। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए कि इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी। देखिए हाँ, सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट ही आपका इंट्रोडक्शन से होता है। एंड सिंस आई टोल्ड यू कि जैसे ही मैंने एंट्री ली, मैं काफी नर्वस था। क्यों नर्वस था? मैं जस्ट वॉशरूम से आया था, मेरे को कहा गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं, वो वेट कर रहे हैं, कहाँ थे आप? मैं डर गया, मैंने कहा ये तो बताया नहीं पहले आपने। तो मैं गया अंदर। जैसे मैं अंदर गया तो मैं वहां पे क्या है कि मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि आई एम संतोष सेन। उसके बाद मैं 2 लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सीढ़ियां दौड़ के जो है चढ़ के आया था, क्योंकि मेरे को कहा गया कि आपका नाम लिया जा रहा है, आप वेट कर रहे हैं आपके लिए। तो अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव डन माई इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली, यहाँ से यहाँ तक, फिर वहां से वहां तक, ऐसे मैं बता रहा हूँ। फिर लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ एक दो। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी मच लाइक कि संतोष क्या कर रहा है, सारा इंटरव्यू खराब करेगा अगर इस टाइप से करेगा। तो मैंने कहा कि कूल काम, थोड़ा सा माइंड शांत रखा मैंने कहा आराम से जवाब देंगे। एक लंबी सांस ली लास्ट टाइम, मैंने सारा जवाब जो है फिर धीरे धीरे दिए। मैंने कहा ये, इसके बाद ग्रेजुएशन, इसके बाद बीएड, और होम टाउन ये है, ये सब है, मैंने सारी चीजें बताई। तो इंट्रो वाला पार्ट जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है, मेरा मानना है। और मेरा मानना है कि इंट्रो आपको अच्छा देना चाहिए। तो इंट्रो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। बिल्कुल। ये मेरा आपसे जो 4th क्वेश्चन है, बताइए मुझे आप कि अच्छा जो 60 एम जो टीचिंग जो करवाई गई थी, इसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका? जो एक्सपीरियंस जो आपका टीचिंग करवाया गया था वहाँ पर एग्जाम के टाइम में जब इंटरव्यू हो रहा था, तब का इसमें क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बताएं मुझे। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि होता क्या है कि जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आप इंग्लिश टीचर होने के नाते आपका क्या करवाएंगे, आरती तो उतारेंगे नहीं। तो वो चाहते हैं कि एक बार आप बोर्ड वर्क करके दिखाइए। तो मान लीजिए जैसे ये मेरा बोर्ड है, तो माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था कि डेट लिखना है नहीं लिखना। अच्छा, डेट वेट लिखने से पहले चौक डस्टर यूज करने के लिए भी पूछना होता है आपको, और बोर्ड यूज करने के लिए भी पूछना होता है। आप ऐसे उठ के बोर्ड यूज नहीं करने जाएंगे। तो आप पूछिए पहले कि मे आई गो टू द बोर्ड एंड कैन यूज द बोर्ड, मैं क्या बोर्ड यूज कर सकता हूँ जो यहाँ पे है? तो कहेंगे हाँ, तो ऑब्वियसली यू विल गो। फिर अब यहाँ पे क्या मैं सोच रहा था कि टोटल प्रेजेंट एब्सेंट लिखे, क्या माइंड में आया कि छोड़ो क्या लिखना, 5 लोग हैं, 5 एब्सेंट है, क्या है प्रेजेंट है। मैंने कहा छोड़ो, डेट लिखा, टॉपिक बीच में बड़ा बड़ा यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच मैंने टॉपिक लिखा था। इत्तेफाक से टॉपिक क्या दिया गया था दोस्तों? नरेशन दिया गया था। माय फेवरेट टॉपिक आई ऑलवेज यूज्ड टू टीच, नमस्ते इंग्लिश जो चैनल जहाँ पे मैं पढ़ाता था हिंग कोच के द्वारा, वहाँ पे भी मैंने नरेशन पढ़ा रखा है। बहुत अच्छी वीडियोस है वहाँ पे। तो वो चीजें बैठी हुई थी माइंड में। मैंने कहा पूछो आज। अच्छा, पूछना क्या था? उन्होंने कहा कि आप अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो नरेशन ही मैंने ऑप्ट किया था। एक्चुअली नरेशन हार्ड माना जाता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक माना जाता है नरेशन को, बिकॉज कहाँ एक छोटी सी मिस्टेक रह जाएगी आप नहीं जो है पहचान पाओगे। और ये हुआ भी था मेरे से हुआ भी था। मैंने नरेशन जैसे लिखा, उन्होंने कहा बाकी सारी चीजें छोड़ दो, आप ये बताओ नरेशन का यूज क्यों किया जाता है। तो फिर मैंने बताया था उनको कि नरेशन क्यों यूज किया जाता है, और बहुत ही आसान तरीके से पहले तो मैंने समझाया कि नरेशन का यूज होता ही क्यों है, व्हाई वी यूज टू व्हाई वी यूज नरेशन, व्हाई वी नरेट। तो बेसिक सी बात थी। सबसे पहले तो मैंने यही बताया कि भाई आपका नरेशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है
आज कोई घटना हुई है, कल को रिपोर्टर रिपोर्ट करेगा आपको, तो वो नरेट ही तो करता है और क्या करता है ना? जी। तो ये सारी ये चीज थी बेसिक सी एक। और क्या क्या पूछा आपसे, और कोई एनी? हाँ, तो इसके अलावा अगर मैं कहूँ, नरेशन मेरे से पूछा, तो नरेशन जो पढ़ाने का तरीका था वो काफी यूनिक था। अगर मैं यहाँ पे एक नोट अगर बना पाता, मैं नोट अगर कुछ कर पाता, यहाँ पे मैं नोट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने जो नोट किया, कैसे नोट किया था मैं बताता हूँ। मैंने पिक्चर्स का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा ये फर्स्ट पर्सन है, इसने कोई घटना सुनी। फिर मैंने सेकंड पर्सन लिया था, इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई। फिर इन्होंने जाके, मान लो ये टीचर है, स्टूडेंट है, इनके बीच में कोई बातचीत हुई। और मान लो इस थर्ड बच्चे के बारे में जो उस दिन बीमार था, नहीं वो आ पाया था, तो इसने इसको होमवर्क बताया जाके कि सर ने ये कहा। तो इस टाइप से एग्जांपल्स जो है मैंने समझाए थे पिक्चर्स की हेल्प से। तो वो ये चीजें बहुत ज्यादा नोट करते हैं कि आपने पिक्चर्स की हेल्प से कुछ समझाया कि नहीं समझाया। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है मायने रखता है, और मैं कहूंगा कि इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो एक दो चीजें मैं जो है आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। मैं अगर इसको रब कर दूं, तो याद रखिएगा, बोर्ड वर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग में। अगर वो बोर्ड वर्क नहीं करवा रहे ना, तो कुछ प्रॉब्लम है, फिर इंटरव्यू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप कुछ नहीं कर पाए हो इंट्रो वाले पार्ट में, तभी बोर्ड वर्क नहीं करवा रहे। बोर्ड वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वर्क जनरली करवाया जाता है टीचर से, बोर्ड वर्क के बिना फिर संभव नहीं है चीजें। तो इससे क्या होता है कि अगर बोर्ड इससे आपका एक्सप्लेन करने में बढ़िया होता है, आप समझा सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इससे क्या फिगर आप समझ सकते हैं कि हाँ कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। जी, बहुत अच्छा लगा। आपसे नेक्स्ट क्वेरी ये है कि यानी कोई फनी मोमेंट जो आपने जो वहाँ पर पूछा गया था। अच्छा, फनी मोमेंट बहुत सारी थी चीजें, मैं आपको बताऊं तो। अच्छा, बोर्ड वाला मैं पहले बताता हूँ कि आपने पूछा कि क्या आप चौक डस्टर वगैरह यूज कर सकते हैं। मेरे पास मार्कर नहीं था यार, मैं आपको बता दूं, मुझे जो मिला था वो चौक मिला था। चौक डस्टर यूज करने के बाद क्या है कि झाड़ना नहीं होता है, तो वहां पे आप झाड़ने लग गए हो। ठीक है, तो उन चीजों का पे ध्यान रखना होता है। नॉर्मली आपने रब किया, साइड में रख दो, रख दिया आपने। जो भी आपने बोर्ड पे लिखा है उसे याद कीजिएगा कि उसे रब करके भी आपको जाना है। ठीक है, तो क्लीन क्लीन है ना, वट एवर यू हैव डन, वट एवर यू हैव डन, छोड़ के मत जाओ। आपकी जिम्मेदारी है, जो आपने काम किया उसको साफ करके बैठिए। तो मेरे को उसके बाद जो है पूछ लिया उन्होंने। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में, ये नरेशन के बारे में सिर्फ मैं बता रहा था, कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी मैं बताता हूँ। जब मैंने नरेशन पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने एग्जाम्पल सारे लिए, ठीक लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि कैंडिडेट प्लीज इसको जो है थोड़ा सा चेंज करके, एक मैं दे रहा हूँ, इसको चेंज कीजिए थोड़ा सा। तो टेंस चेंज करवा के उन्होंने मेरे से पूछा था, तो टेंस चेंज किया था मैंने, अच्छे से हो गया था। उन्होंने बोला जो आपने चेंज किया है क्या बिल्कुल सही है? तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं। तो मैंने चेक किया, और जब मैंने चेक किया तो मैंने ये फील किया कि जो मैंने नरेशन में जो इनडायरेक्ट स्पीच जो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने लास्ट में ये लगा के छोड़ ही दिया था। मतलब होता है क्या, जैसे आपने ये ऐसे होता है ना, तो मैंने जो बनाया था उसमें भी लास्ट में मैंने ऐसे बाय मिस्टेक लगा दिया था। एक छोटी सी एरर थी, उन्होंने पकड़ी थी और मेरे को कहा कि आप करेक्ट करना चाहेंगे। मैंने कहा एक बार देखने तो दीजिए। मैंने देखा, तो मैंने देखा कि हाँ इसमें मिस्टेक थी, तो मैंने इसको करेक्ट किया और ये करेक्ट हो गई, और वो काफी खुश थे इससे। इससे ये चीज पता चलती है कि आप देखो, गलती करना बुरी बात नहीं है। गलती अगर आपने कर दी तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आपने गलती कर दी, आपने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद आपने स्वीकारा, और इसको फिर क्या किया आपने, इसको आपने फिर रब भी किया, इसको आपने करेक्ट किया। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलतियां तो किसी से होती है, टीचर हो आप, गलतियां कर सकते हो, बट हाँ अपने उसी टाइम पे इसको समाधान कर दिया। तो इस चीज से वो काफी खुश हुए थे। फिर मैंने बोर्ड रखने, ये आपका बोर्ड क्लीन किया। उसके बाद मैंने कहा कि मैं बैठ सकता हूँ दोबारा? उन्होंने कहा कि हाँ बैठ जाइए। मैंने कहा वैसे फिर भी पूछना होता है कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? ठीक है। वो अच्छा होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई बाय मिस्टेक हो गया, पर फिर इरेज कर लिया, तो क्या होगा, आपको आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलती है भी। इससे वो जो इंटरव्यूअर है वो आपका बहुत इंप्रेशन होंगे उससे कि हाँ सुधारने, गलती भी हुई है तो सुधार सकते हैं। और अच्छा, फनी मूवमेंट आपने पूछा था अभी, फनी मूवमेंट जो मुझे याद आ रहा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें पूछी गई थी, बहुत सारी चीजें मैं अभी हो सकता है ऐसे ना बता पाऊँ, बहुत सारी चीजें हुई थी।
फनी मोमेंट एक ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नवोदय में आप कैसे चेंज लाओगे। जी। 2-3 फनी मोमेंट में बताता हूँ। तो इत्तेफाक से मेरे माइंड में क्या आया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कूलों में कि टीचर नहीं पढ़ाता हूँ मैं। तो मेरे माइंड में आया कि भाई ये पॉइंट बोला जाना चाहिए जी, जी। कि मेरा बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट में, गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो जी। मेरे को ये था कि मैं बोलूंगा, मैंने किस चीज के बारे में बोल दिया, मैंने कहा कि लोगों को जो है क्या होता है कि गवर्नमेंट जैसे टीचर लगे, मेल है मान लो, तो वो चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं। इत्तेफाक से उसी टाइम पे चाय आई थी उन 500 लोगों के लिए। अब मैं वहां पे डर गया, मैंने कहा मेरा काम खराब हो गया। मैंने कहा तो गया मैं, चाय आई थी उन लोगों के लिए, चाय पी रहे थे वो लोग, और मेरे मुंह से यही बात निकली कि चाय पकौड़े खाते रहते हैं और महिलाएं क्या है स्वेटर बुनती रहती हैं। इवन आई वॉज डूइंग हैंड मोशन, हैंड गेस्टर्स भी मेरे, मैं दिखा रहा था ऐसे करके अपना बुन रहे हैं। तो इन अ वेरी लाइट और फनी वे आई वॉज गोइंग थ्रू द इंटरव्यू पार्ट, मतलब जा रहा था। तो एक मतलब कि वहां पर आप जो बोल रहे हैं वहां पर हो रहा है वो घटना। हाँ, वो और तो इत्तेफाक काफी से वो चीज मैंने बोल दी। वो चाय पी रहे थे, मेरे को लगा कि बुरा लग जाएगा इनको कि इत्तेफाक से चाय क्यों आई अभी, चाय और पकौड़े ही खा रहे थे इत्तेफाक से। मतलब आपका मतलब हाँ। बोल भी रहा जस्ट आ भी गया। आ भी गया, चाय भी आ गई। क्या दूसरा बात। फनी मोमेंट ये हुआ कि मेरे से पूछा कि कैंडिडेट ये बताओ कि नवोदय कैसा सिस्टम है। मैंने कहा रेजिडेंशियल सिस्टम है, क्या होता है, मैंने बताया। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या मिड डे मील मिलता है। मेरे मुंह से हंसी छूट गई। मैंने कहा मिड डे मील छोड़िए, 3 टाइम का खाना मिलता है, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पे हंसने लग गए थे वो भी, मैं भी। एक फनी मोमेंट ये है कि जी। सब कुछ पढ़ा हुआ था, कितने नवोदय हैं, कहाँ हैं, कितने हैं, सब पता था। वहां पे क्या पूछा कि नवोदय की स्थापना किसने करी, पता था मेरे को कि आपके जो है राजीव गांधी जी के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था। मुंह से क्या निकल गया वहां पे, जवाहरलाल नेहरू। कह रहे कि कैंडिडेट आर यू श्योर, मैंने कहा नहीं। तो कह रहे बोला क्यों आपने, मैंने कहा मुंह से निकल गया। कह रहे हैं कि क्या है, मैंने कहा राजीव गांधी जी के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया। तो काफी खुश हुए। कह रहे क्या ये बगल में और मेंबर्स बैठे थे, कह रहे हैं कि अन्ना हिज करें, मतलब साउथ इंडियन लोग थे वो, हैदराबाद से सब थे। तो साउथ तो साउथ से थे वो सारे टीचर्स जो भी थे बैठे हुए अपने समक्ष, बोर्ड मेंबर्स। तो ये कुछ फनी मोमेंट्स रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और पूछ लिया था फनी मोमेंट्स की तरह देखता हूँ मैं। उन्होंने पूछा आपने झारखंड के बारे में बताओ। मैंने कहा कि झारखंड के बारे में मैं कभी रहा नहीं हूँ, हम स्टार्ट आपका झारखंड ही है। तो अचानक पूछ लिया कि बताओ फिर। तो मैंने बताया झारखंड के बारे में। तो कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा के बाद बताओ। हमने कहा कि भैया हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पता है, तीर कमान लेके निकले थे, और एक्टिंग करके बता रहा था, वो हंस रहे थे मेरे को देख के। एक चीज ये हुई थी, और एक चीज ये भी हुई थी कि सारे एग्जांपल्स मैं ही के ले रहा था। वो चाह रहे थे कि कुछ फीमेल्स के भी एग्जांपल, जेंडर वाला पॉइंट भी जोड़ना चाह रहे थे, बट मैंने उनको कहा, मैंने समझाया। मेरे मुंह से अचानक शी वाला एग्जांपल निकला, तो एक फीमेल भी थी वहां पे, वो खुश हो गई कि बहुत देर से मैं वेट कर रही थी पिछले 20-30 मिनट से कि कब आप बोलोगे एग्जांपल्स लोगे आप फीमेल वाले। आपने लिया, खुशी हुई। मैंने कहा मैम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, जेंडर एजुकेशन में पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल बीएड जी। तो, और लिटरेचर वैसे ही था मेरे पास। तो मैंने कहा उस चीज की तो समझ है मेरे को, और मैंने कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं लिया था। मैंने पॉलिटिशियन लिया था एग्जांपल नरेशन वाले में भी, तो वो भी कॉमन जेंडर है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। वो तो है। तो वो भी बाकी से मैंने जवाब दिया इस चीज का। तो ये कुछ इवेंट्स रहे थे, वो हंस रहे थे काफी इस चीज को लेके। मतलब कि आपको मतलब कि वो मतलब कि ही से और सी से दोनों से आपका आपने जवाब दिया, तो वो काफी इंप्रेशन हुई आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रेजुएशन के बारे में बताइए कि ग्रेजुएशन कहाँ से, ग्रेजुएशन के बारे में कुछ बताइए आप। अच्छा, ग्रेजुएशन के बारे में भी वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे से। इत्तेफाक से हुआ क्या कि मैं पढ़ के गया था कि ग्रेजुएशन से अगर पूछे कि कौन सा पेपर आपने पढ़ा और कौन सा फेवरेट आता, मुझे पता था पूछेंगे जी। मैंने तैयारी करी थी ऐसे ही सोच के कि भाई पूछ सकते हैं। इत्तेफाक से पूछा, बोलना था पार्टीशन लिटरेचर, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ है, बांग्लादेश डिवाइड हुआ है, ये मेरे को आता था। मैं सोचा हिस्ट्री जोड़ के कुछ भी बता देंगे। वहां उल्टा हो गया। वहां क्या हो गया, मुंह से निकल गया ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी जब मैंने बताया वहां पे, तो अब वहां पे कुछ किताबें ऐसी हैं जो मायने में मुझे याद ही नहीं आ रही थी। अब वो कह रहे हैं कि आप नाम लीजिए, तो मैंने जो पढ़ी थी मैंने वो किताबें दे दी। मुझे नहीं आती थी सारी, तो मैंने एक तो बोल दिया था, बाकी 3 कह रहे हैं और बताइए। हमने कहा नहीं आता है मेरे को। तो जहां पे आपको नहीं आता आप एक्सेप्ट करना सीखो कि नहीं आता, ठीक है हम प्रेशर में भूल गए हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू वाला पॉइंट मैंने बोल दिया, किसने स्थापना करी, बोल दीजिए कि भाई बाय मिस्टेक, या फिर नहीं आ रहा, या फिर हम पढ़ के आएंगे। तो ये आप टाल सकते हैं ऐसी चीजें। प्रेशर से हो जाता है, बोलना चाह रहे कुछ और निकल कुछ हो रहा है। दिया था कि सर प्रेशर से जो है मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ सही, बट निकल जा रहा है इनकरेक्ट। अच्छा, एक चीज और हुआ था कि एक पॉइंट पता नहीं किस चीज पे था कि मैं बोल सही रहा हूं और उनको गलत फील हुआ फिर बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं मैं गलत था, वो सही थे। तो ऐसा भी फील हुआ है।
तो उन्होंने मेरे को ये रियलाइज भी करवाया कि कैंडिडेट थोड़ा सा आप उल्टा बोल रहे हैं। मैंने कहा सर अब बोल दिया, मैं पीछे जाके रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ भी प्रेशर में कि मैंने क्या गलत बोल दिया, लेकिन मेरा भाव सही है, मैं नहीं बोला उनको। तो ये चीजें होती है वहाँ पे। मेन है कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है वहाँ पे। आपने अगर कोई किताब नहीं पढ़ी और बाई मिस्टेक अगर मुंह से निकल भी गया, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट तरीके से निकला है, आप बच जाओगे। सामने ही साइकोलॉजिस्ट बैठा है, पकड़े जाओगे अगर झूठ बोला आपने तो, मतलब बेफालतू की झूठ ऐसे ही बोलोगे तो आप। आपका डीबी के बाद जो अचानक जो इंटरव्यू के लिए जो कैसा फील हुआ आपको? डीबी के बाद अचानक इंटरव्यू के लिए, मैंने बताया आपको, बड़ी धड़पड़ी में गया था मैं। मेरे को थोड़ा अजीब फील हो रहा था कि क्या कर रहा हूँ, सारा इंटरव्यू खराब कर दूंगा मैं जिस हिसाब से मैं चीजें कर रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट था। बाकी डीवी में बहुत ज्यादा परेशान किया था उन लोगों ने। एक एक चीज खासकर डीयू के बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उन्होंने अलग अलग पेपर पढ़ रखे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से इंग्लिश का पेपर, अरे पूरा ही तो इंग्लिश है, उसमें क्या है इंग्लिश अब, है ना। तब उनको समझाना पड़ रहा है कि अमेरिकन लिटरेचर भी इंग्लिश है, ब्रिटिश लिटरेचर भी इंग्लिश है। अब कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश वाला छांटिए, ईवीएस अलग छांटिए, हिंदी अलग छांटिए, आपने यही पढ़ा है अलग छांटिए। अब अलग छांटने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ मन ही मन कि बाई चांस किसी पेपर में अगर मेरे 55% नहीं बने, मैं तो गया, आज तो मेरे को भगा देंगे, और ये डर लगा रहता था वहाँ पे। तो कोशिश करना होता है कि हमें जी हमारे मार्क्स प्रॉपर बने रहे हों। मतलब कोई डर लग रहा था कि कैसे फील हो रहा है? मेरे को लग रहा था आज तो निकाल देंगे मेरे को डीबी में। तो ये पॉइंट था थोड़ा सा, मतलब कि डर फील हो रहा था कि। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने दोस्तों आपका अपना एनएसएस का जोड़ा था। इसके अलावा मैंने इलेक्शन वगैरह में भी ड्यूटी वगैरह, इलेक्शन में ड्यूटी नहीं करी थी, इलेक्शन में हमने कैंपेनिंग करी थी, तो वो भी जोड़ा था। एनएसएस से रिलेटेड भी चीजें पूछी थी उन्होंने कि कितना क्या किया था, तो हमने कहा हमने झाड़ू लगाई थी, हमने साफ सफाई करी थी। ये तो जो सोशल वर्कर जो थे, सोशल वर्क के बारे में आपने बताया कि हाँ मैंने ये सोशल वर्क किया। जी, और हम चाहेंगे हम लोग में कुछ टिप्स दें ताकि हम लोग भी जो वहाँ तक मुकाम तक पहुँच पाए। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में एक चीज और हुई थी जो मैं बताना चाहूंगा। लास्ट में उन्होंने मेरे को कहा था कि शुभकामनाएं आपको आपके आगे के लिए, और काफी हंसते हुए चेहरे दिखे थे मेरे को, और लगभग मेरा 40 मिनट्स चला था। मैं अगर याद दिलाऊं तो मेरा 40 मिनट्स के आसपास जो है हाँ, ये 40 मिनट्स के आसपास का जो है इंटरव्यू चला था। मोर देन 40 भी हो सकता है बट लेस देन 40 नहीं था, मुझे श्योर है, मैं पक्का श्योर हूँ। मैं फर्स्ट कैंडिडेट था अपने बोर्ड से, बोर्ड 1 2 3 ऐसे करके डिवाइड किया गया था, तो मैं फर्स्ट कैंडिडेट था। मेरा बड़ा ही प्यार से जो है इंटरव्यू गया था, सुबह सुबह माइंड फ्रेश था। बहुत सारे लोगों का, सुबह वालों का रात को इंटरव्यू हुआ था, 9 बज गए थे, 10 बज गए थे, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ लोगों का उसी के कारण इंटरव्यू भी खराब गया, नहीं मानना पड़ेगा ये वाली बात भी। तो ये था। बाकी मैं आप लोगों के लिए एज अ टिप, क्योंकि आपने पूछा है, तो मैं आपको यही कहूंगा, इंटरव्यू के लिए कोई अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल हूँ आप लोगों के बीच, 15,000 लोग खर्चा करते हैं इंटरव्यू के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 15 से 20,000 रुपीज खर्चा करते हैं कई बार लोग इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्रैक हो जाए, 2-3 बार डेमो देते हैं जाके। मुखर्जी नगर में मैंने कई बार देखा है, कई इंस्टीट्यूट से वहां पे जाके जो इंटरव्यू देते हैं। मैंने कहीं पे कुछ भी नहीं ट्राई किया था, एंड इट इज ऑल अबाउट, व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आप लोग ही मेरे लिए जो है बहुत ही बड़ी मोटिवेशन थे, बिकॉज मैंने हमेशा चैनल पे पढ़ाया है जी। तो अलग से कोई प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ी मेरे को एनबीएस के लिए। बाय द वे, मैंने इंग्लिश के लिए पढ़ा था केबीएस के एग्जाम के लिए, एनबीएस के लिए मैं पढ़ भी नहीं पाया। एग्जाम से 4-5 महीने पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी घर की, और दूसरा ये 5-6 दिन पहले मम्मी को डेंगू हो गया था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजी थी बीच में कि पढ़ नहीं पाया था मैं। तो एनबीएस का एग्जाम वो तैयारी थी जो आप लोगों को मैं पढ़ाता था सीटेट बैच में, या फिर अलग से जब बीएड एंट्रेंस का करवाता था मैं, तो वही तैयारी थी और कुछ नहीं। रहेगी बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है, आप घर पे तैयारी कीजिए, अपना बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। रहेगी बात इंग्लिश की, अगर किसी की कमजोर है भैया, वहां पे इंग्लिश जाके अपने आप बोलोगे फटफट, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। तो हाउ टू लिटरेसी, मतलब जो इंग्लिश पेपर कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए क्या? देखिए, जनरली इंग्लिश वालों से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंग्लिश में ही जवाब दे। बाकी लोग जो है हिंदी में जवाब दे सकते हैं, कोशिश करेंगे बीच बीच में कि वो इंग्लिश का टच आए। खासकर होता क्या है कि अगर जरूरी नहीं कि ना आपका नॉर्थ में ही पोस्टिंग हो, साउथ में पोस्टिंग दे सकते, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो। कोशिश ये रहती है बाइलिंगुअल आप अच्छे होने चाहिए। थर्ड लैंग्वेज जो भी आपको, मेरे से पूछा था थर्ड लैंग्वेज, मैंने बंगाली बताया था। लिनेज के बारे में पूछा था, बहुत सारी चीज पूछी थी। कोशिश ये करना है कि दोनों लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, बिकॉज सेंट्रल लेवल का है तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, तो आपको तीनों लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो एज अ टिप मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश अगर इंप्रूव करनी है तो प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज सुनिए, बहुत सारा कंटेंट पढ़िए, इंग्लिश की किताबें पढ़िए, और नॉट ओनली इंग्लिश, मैं कहूंगा हिंदी की किताब पढ़िए। हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है हम लोगों की, तो हिंदी की भी पढ़नी चाहिए, इंग्लिश की पढ़िए। और रीजनल लैंग्वेज
आपको आता ही वो मदर टंग है आपकी। जी संतोष जी, आपसे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इसके लिए। और हम चाहें कि हम लोग भी आपको इंस्पायर करते रहे, हमेशा इस जी। तरह बनाते रहे, हम सबको जितना भी लोग जुड़े हैं आपसे इंस्पायर करते रहे, हम ये आपसे बिल्कुल शुभकामनाएं बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटा सा पार्ट जो है, जो भी प्रेजेंट किया हम लोगों ने यहाँ पे, बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं आप लोगों के बीच आके जो है प्रेजेंट कर पाऊँ, तो नहीं हो पाया था, तो इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी। धन्यवाद, जय हिंद। जी थैंक यू।